about you, son? नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो शुरुआत इस बात से मैं करता हूं कि मुबारकबाद दी गई है किसकी तरफ से? खामनेई साहब की तरफ से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने एक एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि उम्मीद और इमाम मेहदी के इंतज़ार से भरी ईद मिलाद की मुबारकबाद। ये उम्मीद का स्रोत है ये दिन, क्योंकि ये उस मायूसी के माहौल के बिल्कुल उलट है जो इस्तकबार यानी कि शक्तिशाली ताकतें दुनिया के मजलूमों, कमज़ोर, दबे कुचले लोगों की आंखों के सामने कायम करना चाहता है। और कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या क्या खबरें हैं? एक तो सायरन बजने लगे हैं। जी हाँ, सायरन, वार्निंग के सायरन, तैयारी के सायरन बजने लगे हैं मिडिल ईस्ट में। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा धुएं का काला गुबार कहाँ उठा है, इसकी भी बात हम करने वाले हैं। डील को लेकर क्या बातचीत हो रही है और क्यों अमेरिका की तैनाती अचानक से बढ़ गई है, इजराइल की धड़कनें बढ़ गई हैं या रातों रात बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। आनंद, बताइए। बिल्कुल, देखिए, दरअसल पहला तो खबर यही है कि वो जो आपने आग की गुब्बारों वाली जो बात की है, तो वो तेहरान में हुआ है और तेहरान के पदिश और सियाए संग में आग की तस्वीरें नज़र आ रही है। वहाँ पर आग लगने के बाद जो धुआं उठते हैं वो धुआं देखने को मिला है। दूसरी खबर एक और भी आ रही है, जो खास करके जो आपने सायरन वाली बात कही है, तो वो दरअसल हुआ क्या है कि देखिए, आपको पता है कि ईरान किस तरीके से अभी मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि आज ही सुबह खबर आई है कि ईरान के 2 ड्रोन गिरा दिए गए हैं और अमेरिका के द्वारा गिराए गए हैं। लेकिन ईरान कमज़ोर नहीं है, ईरान मजबूत है और वो जो ड्रोन गए थे उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आ रही है। वो खबर ये आ रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त बातचीत से बाहर निकल सकता है, बातचीत से मना कर सकता है। क्यों? कारण यही है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि जिस तरीके से ईरान का रवैया है, क्योंकि बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन आपका जो रवैया है, ईरान का जो रवैया है, वो ठीक नहीं है। इस कारण से वो नाराज चल रहे हैं। और दूसरी खबर एक और है। खबर ये भी आ रही है कि जो हॉर्मुज है, वहाँ स्टेट और हॉर्मुज, बिल्कुल आप सही करें। तो वहाँ पर क्या है कि अमेरिका की जो है कि वहाँ पे गतिविधि देखने को मिली है। उसको हम लोग और विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन एक बात सबसे बड़ी जो सामने, मतलब एक सबको कौतूहल एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका इतने दिनों से लगातार ईरान की घेराबंदी कर रहा है। फोर्सेस भेज दिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन भेज दिए, लेकिन हमला क्यों नहीं कर रहा है ईरान पर? क्या कारण है? देखिए, हो सकता है कि अमेरिका प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा हो, या अमेरिका कुछ चीज़ों को मनवाने की कोशिश कर रहा हो, दबाव बनाने की कोशिश जिसे कहते हैं, शायद ये कोशिश हो। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन वो कोशिश नहीं है। कोशिश एक और है और वो है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अपने रद्द नहीं करना चाहता है। दूसरा, अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता है। ये साफ तरीके से, चाहे वो खामनेई साहब हो, चाहे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हो, उनके बयानों से भी ये सामने नज़र आता है कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। रिजीम चेंज की जो बात अमेरिका ने ठानी है, या फिर ट्रंप ने जो सपना देखा है कि रिजीम चेंज करके रहेंगे ईरान में, वो सपना शायद अधूरा रह जाएगा अमेरिका का। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है ईरान का, आपको भी पता है कि कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनके पास, ईरान के पास, और उनकी यही ताकत है ईरान की, जिसे वो रद्द नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात, बातचीत में वो जो ईरान ने अपनी शर्तें रखे हैं, उन शर्तों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका साफ कहना है, ना बैलिस्टिक मिसाइलें हम बंद करेंगे बनाना, ना ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्रामों को बंद करेंगे। उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और है, एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका भले ही ये कह रहा हो कि ईरान आक्रामक रवैया या उसका रुख जो है वह आक्रामक है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ईरान बहुत बेहतर तरीके से समझता है, क्योंकि वही डील कर रहा है। तो जून के महीने में जो कुछ हुआ कि एक तरफ बातचीत हो रही थी और बातचीत की मेज़ पर बैठे हुए थे, लेकिन पता चलता है कि अचानक से B-2 बॉम्बर्स
आते हैं और अटैक कर देते हैं। तो ईरान इस बात से मुतमईन होना चाहता है कि उसके अगर ड्रोन जा रहे हैं तो वहां कितनी एक्टिविटी है, कितनी तैयारी है। अगर वहां पर तैयारी हो रही है तो हमको भी तो तैयारी करनी होगी। तो इसी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि ईरान ये जो है निगरानी करने का काम कर रहा है। एक चीज और बता दें आपको, अभी भले ही मिडिल ईस्ट में शांति है, अभी भले ही मिडिल ईस्ट में शांति है, लेकिन बहुत चौंकाने वाली खबर है कि आने वाले कुछ घंटों में यहां पर बड़ा हो सकता है कुछ। एक तो मीटिंग की बात चल रही है, मीटिंग आनंद हो रही है और मीटिंग का परसों होनी है, 6 तारीख को होनी है। लेकिन आनंद, ये 48 घंटे जो हैं ये बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। मीटिंग के पहले का वक्त बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इजराइल इस बात से कतई तैयार नहीं है और इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि ईरान और अमेरिका बैठे बातचीत करें। वो कह रहा है कि या तो आप हमला करो वरना हम करते हैं, फिर आपको पीछे आना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही करें। और हो सकता है बात होने से पहले, जो मीटिंग होने से पहले ट्रंप जो है कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसी भी खबरें सामने निकल के आ रही है कि ट्रंप जो है कुछ बड़ा ऐलान करेंगे कुछ ही घंटे में। हो सकता है कुछ ही घंटे में कर दे, या फिर 48 घंटे का जो आप समय बता रहे हो उसके कुछ घंटे पहले ये कर सकते हैं। दूसरी बात, ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होगी वो फुल स्केल पर होगी। फुल स्केल मतलब जो ईरान अपनी शर्तें लेकर के जाएगा या फिर अमेरिका जो अपनी शर्तें लेके जाएंगे वो लोग, वो पूरी शर्तों पर बातचीत होगी। और ईरान जो साफ कर अपना शर्त जो मनवाना चाहता है ईरान से, यही कारण है कि पिछली बार की भी जो बातचीत थी वो असफल रही थी। लेकिन इस बार की जो फुल स्किल वाली जो बात है, तो उसमें क्या है कि कोई भी छोटी मोटी डील नहीं होनी है। जो भी डील होगी वो अंतरिम डील नहीं होगी, और अगर होगी तो पूरी बातचीत के साथ होगी, और इसमें कोई भी मिडिल ईस्ट के कोई भी देश शामिल नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज है, डील की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है कि इस्तांबुल में तुर्की जाएंगे, इस्तांबुल में होगी, फिर कह दिया गया कि ओमान में होंगी। अभी तक देखिए, ये दिलचस्प बात है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच ये खबर आती है कि इस्तांबुल में मीटिंग करने वाले हैं, फिर ये खबर निकलकर सामने आती है कि इस्तांबुल में नहीं, हम चाहते हैं कि ओमान में मीटिंग हो। लेकिन ओमान में होगी या इस्तांबुल में होगी, इसको लेकर अभी कोई खबर इस पर मुहर नहीं। तो ये मीटिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल मीटिंग होनी है, क्योंकि कुछ सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं कि जो मीटिंग थी 6 फरवरी को ईरान और अमेरिका के साथ इस्तांबुल में, तुर्की में, वो अब शिफ्ट होकर के उसी तारीख को ओमान में होने वाली है। अमेरिका राजी हो गया इसके लिए? अब इसके लिए ये सोर्सेस क्लियर नहीं किए, लेकिन जो सोर्स सामने आ रहा है वो सामने आ गया है कि हाँ, जो शेड्यूल है वो शिफ्ट हो चुका है तुर्की से ओमान। लेकिन इसके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है कि बातचीत के बीच अमेरिकी की मिडिल ईस्ट में जो तैनाती है, अमेरिका जो फोर्सेस वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, उसकी तैनाती बढ़ते हुए दिखाई दे रही है वहाँ पर। और खबर ये भी है कि अमेरिकी जो एयरफोर्स का E11A मिडिल ईस्ट में नजर आया है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ईरान, देखिए, भले ड्रोन अपना भेज करके वो पता, जाहिर सी बात है, आपने जैसा कहा कि ईरान भी पता लगाना चाहता था कि अमेरिका जो ताकत लेके आया, वो उसकी ताकत भांपने के लिए वो ड्रोन भेजा था, और उसकी वो ताकत भांप भी लिया है। लेकिन ये जो अमेरिकी फोर्स का E11A मिडिल ईस्ट में नजर आया है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक ईरान के लिए बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी एक बड़ा सा टैंकर देखा गया है और उस पर अमेरिकी झंडा जो है वो लहरा रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां जो है, एक तरफ बातचीत की चल रही है और दूसरी तरफ तैयारियां कुछ और नजर आ रही हैं। अमेरिकी फोर्सेस जो हैं उनको और ये कह लीजिए कि पीछे से कह दिया गया है कि आप तैनाती के लिए आगे बढ़ो, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ईरान ने भी एक तैयारी कर ली है। ईरान की जो तैयारी है वो अमेरिका के लिए हो सकता है एक बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि ईरान ने अबू महदी नेवल क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। और इसका जो रेंज है, इसकी ताकत अगर हम बात करें सरल शब्दों में, तो 2600 किलोमीटर दूरी का ये टारगेट करके तबाह कर सकता है। 2600 किलोमीटर दूर तक ये समंदर में ये टारगेट करके तबाह कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि अरब सागर में तैनात है USS अब्राहम लिंकन, तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है हमला करने के लिए। आपने जो बात स्टार्टिंग में कहा कि ईरान भी हमला कर सकता है, क्योंकि
ट्रंप जो है वो दोनों चाल चल सकते हैं। पहला, बातचीत मैच एक ही मंच पर बैठ करके बात करेंगे, एक ही बेंच पर बैठकर बात करेंगे, और दूसरी तरफ ईरान पर हमला भी हो सकता है। यही कारण है कि ईरान पूरी ताकत से और पूरी समझ से, जो भी उनके IRGC जिस तरीके से वहाँ पे इंटेलिजेंस उनके काम कर रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि ईरान जो है सरेंडर नहीं करेगा, जैसा हमने शुरू में बताया आपको। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, मिडिल ईस्ट में इस सब टेंशन के बीच सबसे ज़्यादा टेंशन किसको हो रही है? सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है उन मुल्कों को जो ईरान के आसपास मौजूद हैं, क्योंकि रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा अगर ये वॉर छिड़ता है। तो ये आयतुल्लाह अली ख़ामनेई कह चुके हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, और उनके इस बयान के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। चाहे वो UAE की बात हो, चाहे वो सऊदी अरब की बात हो, चाहे वो कतर की बात हो, चाहे मिस्र की बात हो, जॉर्डन की बात हो, ये तमाम मुल्क जो हैं वो इस वक्त टेंशन में, खास तौर पर उन जगहों पर टेंशन बढ़ गई है जहां पर अमेरिकी बेस हैं। उसको लेकर भी एक खबर आ रही है, हालांकि ये सोर्स के हवाले से, क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया पर दावे पोस्ट किए जा रहे हैं। उसी बीच सऊदी से खबर आ रही है, क्या खबर है? बिल्कुल सऊदी से आ रही है, लेकिन एक मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ खामनेई साहब का। खामनेई साहब ने बोला क्या था? खामनेई साहब ने बोला था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पर तो इसका पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो तब्दील हो सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में, यानी कि रीजनल वॉर छिड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ जिक्र कर दिया था कि जो भी मिडिल ईस्ट में US के अब एयरबेस है वहाँ पर अटैक होगा। अटैक करने का मतलब है कि कुवैत में करेंगे, कतर में करेंगे, सऊदी में करेंगे, यहाँ पे एयरबेस है, यानी एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश को हमला करेगा, अटैक करेगा। उसको लेकर के अब सऊदी अरब जो चिंता जताया है, उसने उम्मीद जताया है सोर्सेस के हवाले से कि अगर युद्ध होता है तो ईरान केवल उनके इलाकों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। मतलब कि सऊदी एकदम साफ बोल दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप हमला करोगे और हमारी भी उसमें क्षति हो, वो इस युद्ध में शामिल होना नहीं चाहता है। मतलब उन्होंने एक प्रकार कह दिया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम इसके हिस्से नहीं हैं। हाँ। अगर देखिए, ये हम कोट नहीं कर रहे हैं, ये सोर्सेज के हवाले से आपको बता रहे हैं, क्योंकि सऊदी को लेकर बीच में भी खबर सामने आई थी कि सऊदी ने कुछ और कहा था एक मीटिंग जो हुई थी उसमें। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि सऊदी को भी ये लग रहा है, क्योंकि कुवैत में इमरजेंसी सायरन बजाकर तैयारियों की टेस्टिंग देखी गई है, एक खबर। दूसरी खबर ये है कि सऊदी को ये लग रहा है कि अगर वहाँ पर वॉर सिचुएशन होती है और ऐसे में जवाबी कार्रवाई में ईरान अगर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाता है तो वहाँ उनके यहाँ भी हैं, और अगर उनके यहाँ हैं तो वहाँ पर अटैक होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। और न्यूट्रल रहेंगे का मतलब ये है कि ये आप दोनों के बीच का मामला है, भले ही हमारी ज़मीन पर उनकी तैनाती है तो आप वहाँ करेंगे तो हम न्यूट्रल रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सऊदी के तरफ से अगर ऐसी खबर निकलकर आ रही है तो सऊदी को इस बात की चिंता बहुत सता रही है, इस बात को यकीन करिए। सऊदी के साथ साथ कतर और मिस्र, तुर्की, इन लोगों को भी सता रही है। क्यों? क्योंकि कुछ खबर ऐसे भी सोर्स के हिसाब से, सोर्सेस से जो आए हैं, वो आए हैं कि जो हॉर्मुज़ है हाँ, वहाँ से क्या होता है कि व्यापार होते हैं, करीब दुनिया के 10 से 20% के व्यापार होते हैं, और अगर अटैक होता है तो ईरान जो है कि सबसे पहले वहाँ पर उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कैसे करेगा? क्योंकि वही जगह पर ईरान अभी 2 दिन पहले 1 और 2 फरवरी को युद्ध अभ्यास कर रहा था। ये बड़ी बात है ना? ये बड़ी बात। तो ये कहीं ना कहीं सऊदी, कतर, तुर्की, मिस्र, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश जो उस रास्ते से व्यापार करते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी चिंता है। वो उसके अलावा यूरोप के देश भी हैं, बिल्कुल उनके लिए भी चिंता है। और एक तरफ देखिए, ये घेराबंदी इसको कह सकते हैं हम, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर रेड सी की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी हूती जो है उन्होंने तैयारी कर दी है, और माना जा रहा है कि वहां पर भी उस रास्ते को ब्लॉक। तो इससे ये समझिए कि ये क्षेत्रीय ही नहीं, अगर ये वॉर छिड़ता है तो ये बड़े पैमाने पर इसका स्केल बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप अगर सुप्रीम लीडर अगर बोलते हैं ईरान के, यानी कि एक प्रमुख शीर्ष पद पर बैठा कोई नेता, कोई ऐसा फालतू बात तो बोलेगा नहीं, जो भी बोलेगा सटीक बोलेगा, और वो अपने देश हित में बोलेगा। तो उनके रीजनल वॉर का मतलब ही यही है कि वो चारों तरफ से घेरेंगे, व्यापार भी जाएगा, आपका क्षेत्रीय जो नुकसान होंगे ही, हवाई जो हमले होंगे वो होंगे ही, साथ में हो सकता है कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से दबाव बनाए रहें तो रूस और चीन भी कूद सकते हैं, क्योंकि अभी पीछे से
बैकिंग सपोर्ट तो कर हो रहे रही है, हैं। बैकिंग बिल्कुल। पीछे से हो रही है। और आप ये समझिए कि अगर ये स्टेट ऑफ होर्मुज और अगर लाल सागर जो है वहां पर ब्लॉकिंग होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर, क्योंकि सप्लाई चेन पर पड़ेगा, सप्लाई बिल्कुल। चेन पर पड़ेगा। तो कितने दिन तक ये सप्लाई चेन रुकती है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। फिलहाल के लिए ग्लोबल अड्डा के इस वीडियो में इतना ही। थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी हो गई, थोड़ी आजकल जानकारियां भी लगातार आ रही हैं, इसलिए हम आप तक पहुंचाते भी हैं। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। अपना प्यार देते रहिए। वीडियो कैसा लगा ये बताते रहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।